के 4 बड़े नंबर्स। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी कंपनी की इनमें, बजाज फाइनेंस। क्या एक्सपेक्ट करें? तो कल एक निफ्टी की, बजाज फाइनेंस और एफ&ओ की 4 कंपनियों के नंबर आने वाले हैं और बजाज फाइनेंस के केस में कुछ चीज़ें पहले से क्लियर हैं क्योंकि Q2 का अपडेट वो ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो Q2 के अपडेट में उन्होंने अपनी AUM ग्रोथ 33% के आसपास की AUM ग्रोथ रहने की बातचीत की थी और बाकी लोन ग्रोथ भी करीब 26% के आसपास बढ़ी थी उनकी इस तिमाही के अंदर, जो कि ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ क्या कहते हैं उसके हिसाब से करीब 7200 करोड़ रुपए के आसपास के एक NII का नंबर आने का अनुमान है 5540 करोड़ रुपए के सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 5890 करोड़ रुपए, जो कि 4490 करोड़ रुपए के सामने होगा YOY बेसिस पर। प्रोविजनिंग YOY Q-on-Q दोनों देखिए, 970 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग होगी YOY 730 करोड़ रुपए के सामने, और 970 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग होगी Q-on-Q बेसिस पर। ये घटकर आएगी Q-on-Q बेसिस पे, हालांकि YOY बेसिस पे ये बढ़ने का अनुमान बाजार लगा रहा है। मुनाफा 3650 करोड़, जो कि 2780 करोड़ रुपए के सामने इस तिमाही में अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। 33% के आसपास की AUM ग्रोथ ऑलरेडी मेंशन की इन्होंने YOY बेसिस पे, 7% की Q-on-Q बेसिस पे ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा थोड़ा सा मार्जिन सबड्यूड Q-on-Q बेसिस पर, लेकिन इनकी क्रेडिट कॉस्ट भी थोड़ी सी गिरने का अनुमान है कि फंड रेजिंग की थी इन्होंने रिसेंटली, बढ़िया लो कॉस्ट फंडिंग थी तो वो कंपनी के लिए एज करेगा मार्जिन फ्रंट पर भी। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए एक कमेंट्री क्रूशल है। कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट बहुत हॉट रहती है सेकंड हाफ में फेस्टिवल से पहले, इस लिहाज से भी। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर किस तरह की डिटेल आती है, इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन बहुत हद तक चीज़ों को बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है और शायद एक वो अच्छे अपडेट दिए थे Q2 में, तो देखते हैं कि नंबर्स पे कैसा रिफ्लेक्ट होता है उस अच्छे अपडेट का। Q2 का अपडेट अच्छा, अब देखते हैं फाइनली क्या वर्डिक्ट आता है, कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि स्टॉक में थोड़ी बहुत हरकत रही है, भले ही पिछले महीने इसमें या फिर इस महीने में इसने सिर्फ 3% तक के रिटर्न्स अब तक दिए हों, लेकिन अगर आप साल का जायजा लेंगे तो 20-22% तक के रिटर्न्स इधर बने हैं। चार्टिकली आप रुचित बताइए, अब 8059 के लेवल्स पर पोजीशनिंग कैसी है? ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स नंबर से रहेगी, लेकिन वो स्टॉक में शायद लोगों ने पोजीशन वाइज रिफ्लेक्ट नहीं किया है। यस, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का मोमेंटम देखें तो ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव मूव स्टॉक में आया है और जो भी प्राइस अप मूव्स आए हैं उसमें अच्छे वॉल्यूम्स रहे, जबकि छोटे मोटे डिक्लाइंस में वॉल्यूम्स काफी कम है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है और 7800 7850 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ वहां पे मूविंग एवरेजेस का शिफ्ट हो चुका है। तो जब तक ये एवरेजेस ब्रेक नहीं होते तब तक ब्रॉडर ट्रेंड को पॉजिटिव ही मान के चलेंगे और प्रीवियस स्विंग हाई भी स्टॉक ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो अगर नंबर्स अच्छे आते हैं और वहां पे फॉलो अप मूव दिखता है तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर स्टॉक 8400 से 85 की रेंज की तरफ भी नियर टर्म में जाए तो। ओके, 8400 या 8500 की रेंज भी पॉसिबल है यहाँ पर बजाज फाइनेंस में। चलिए अब दूसरी